बच्चों, let's read the question. The correct statement regarding diborane B2S6 is our option A. Maximum 6 hydrogen atoms lie in the same plane. Option B. Maximum 6 atoms lie in a plane. Option C. Bridging hydrogen boron hydrogen bond is stronger than terminal boron hydrogen bond. And option D. Terminal hydrogen boron hydrogen bond angle is greater than bridging hydrogen boron hydrogen bond angle. So क्वेश्चन में हमें डाइबोरेन विच इज B2S6 के रिगार्डिंग बताना है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है. सो हम पहले हमारा B2S6 का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो होता क्या है, ये हो गया हमारा एक बोरॉन, ये हो गया हमारा एक बोरॉन. इस पे क्या होते हैं, ये हो गए दो दो टर्मिनल हाइड्रोजन और बीच में होता है हमारा ब्रेजिंग हाइड्रोजन. ये जो ब्रेजिंग हाइड्रोजन है ये है हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड. नाउ मैं इसका अगर फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ जस्ट टू मेंशन एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, तो ये हो गया बी, ये हो गया बी. इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन. नाउ ये हो गया हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ये हो गया टर्मिनल 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 हाइड्रोजन. सो पहले कह रहा है कि मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं. सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. जो हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं केवल यही सेम प्लेन में लाई करते हैं. तो मैं लिख दूं ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन नाउ ऑप्शन बी में मैं क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम 6 एटम लाइक करते हैं एक प्लेन में. तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है. ये चारों हाइड्रोजन एटम जो टर्मिनल पोजीशन पर और जो सेंट्रल एटम है हमारे पास बोरॉन, ये 6 एटम जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं और ये जो हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं. तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन बी करेक्ट है. नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, यानी कि और जो टर्मिनल बीच है यानी कि हमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यानी कि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है. सो हम क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो होता क्या है कि जो कि ये टर्मिनल बॉन्ड है और प्लस एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. तो यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो सकता है 3 एटम्स पे. इसका मतलब कि ये ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे रेदर देन अगर हम यहाँ देखें तो दो ही बॉन्ड है. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारा, मैं इसे थोड़ा प्रॉपरली कर लूं, यस ये है हमारा यहाँ पे. ना यहाँ पे अगर देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा एच बी बी और एच बी के बीच का ज्यादा होगा एज कंपेयर विद बी एंड एच टी. ना उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. हमें टर्मिनल बॉन्ड एंगल और जो हमारा आपका ब्रिजिंग है उसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है. तो सबसे पहले हम देखें हमारा बॉन्ड एंगल एक ये है और एक है ये, एक है एच टी बी एच टी और एक है एच टी सॉरी एच बी बी एच बी. हमें इन दोनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है. हमने सपोज कर लो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा. बॉन्ड एंगल. सो होता क्या है कि ये वाला अगर बॉन्ड एंगल की बात करो तो ये सेम प्लेन में लाई करते हैं और ये वाला एच बी वाले जो है ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं, जिससे क्या क्या होता है जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. इस वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन एच टी बी एंड एच टी ये ज्यादा होता है एज कंपेयर विथ एच बी बी एंड एच बी. सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट अगर देखें तो क्या कह रहा है कि जो टर्मिनल वाले हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर विद ब्रिजिंग. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है. ना क्वेश्चन में हमें पूछा था कि कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट यहाँ सही है. तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी तीनों स्टेटमेंट सही है. तो मैं लिख दूं ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।